इसका जो उपयोग है, इसको मलेशिया सिंगापुर में बच्चा 21 साल का हो जाता है, जब 21वां बर्थडे होता है तो लोग वहाँ बर्थडे विश करने जाते हैं तो एक चाबी का फोटो या कोई चाबी देखते हैं उसको जरूर। आज भी मलेशिया सिंगापुर में ये चलता है। वो ये मानते हैं कि ये चाबी देने के बाद, क्योंकि वो बच्चा 21 वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो अब बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के बाद बुरी आदतें लगना ज़्यादातर संभव हो जाता है, क्योंकि अब जवानी में प्रवेश कर रहा है तो जवानी की जो 100 काम करने के लिए उसको प्रेरित करती है जो आज तक नहीं किया। इसको करके देख लो, उसको करके देख लो, फिर एक बार वो लत बन जाता है तो वो लत दुनिया का ऐसा लत बनता है जो इसको पछाड़ के ही, दुख दे के ही खत्म करता है। तो ऐसे दुखदायी अवस्था में उसको ले जाने के लिए उसका उम्र ही कारण बनता है। तो इन उम्रों में चाबी इसलिए वो देते हैं कि वो चाबी के चिन्ह को घड़ी घड़ी देख करके, वो चाबी को घड़ी घड़ी देख करके वो अपने अंदर आ रही वासना विकारों से रक्षा पाए। लेकिन आजकल तो ये एक रिचुअल की तरह, ये एक प्रकार की एक रस्म की तरह हो गया है। चाबी का किसी ने दिया जन्मदिन पर तो थैंक यू ले लें, कहीं डाल दें। ऐसे डालने से इसका उपयोग सार्थक नहीं होगा। हमारे भारत में भी हम होली में, दिवाली में, पूजाओं में जितनी क्रिया करते हैं उसके पीछे क्या रहस्य छुपा है और उसका उपयोग सही ढंग से करने से कितना बड़ा फायदा मिलेगा, इसको मैं आगे के प्रवचन में कहने वाला ही हूँ। ये त्योहार का क्या अर्थ है, क्या सौहार्द वो त्योहार हमारे जीवन में लाता है। और भारतीय त्योहारों के बारे में जो समझते नहीं है उनको जब त्योहारों की मैं सीरियल शुरू करूंगा, श्रृंखला शुरू करूंगा, तब वो अच्छे से समझ पाएंगे कि इस त्योहार में ये करना चाहिए, ये पदार्थ उस त्योहार में क्यों बनता है, गुंजा इस त्योहार में क्यों बनता है, लाडू इस त्योहार में क्यों बनता है, हांडी उस त्योहार में क्यों फोड़ी जाती है, मूर्ति इस त्योहार में क्यों स्थापित की जाती है, कलश इस त्योहार में क्यों स्थापित की जाती है। सब आप समझोगे तो तुरंत उस पर हमारे जीवन में पड़ने वाले असर को समझोगे तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे। लेकिन अभी वो आगे हम जरूर बताएंगे। अभी हमको देखना है कि चाबी कैसे बुरे चीजों से हमारी रक्षा करती है और भाग्य का उदय करता है। इसको भी आप ऐसे ही उपयोग कर सकते हो। असली चाबी को कहीं दीवार में पेस्ट करके लगा के, या चाबी का फोटो, कलरफुल फोटो, क्योंकि असली चाबी इसलिए लाभकारी है कि वो 3 डायमेंशनल होता है, उससे हमको उस चाबी का पूरा परिणाम दिख के आता है तो हमारे दिमाग में वो अच्छे से बैठता है। फोटो में क्या है कि वो 3 डायमेंशनल 3D नहीं होता है तो उसका एक तरफा चित्र दिमाग में बैठता है तो वो पूरी तरह से दिमाग को सक्रिय नहीं करता है, और दिमाग सक्रिय नहीं होगा तो वो दायां दिमाग मन को सक्रिय नहीं कर पाएगा, और मन सक्रिय नहीं होगा तो परिणाम लक्ष्य कार्य संभव नहीं होगा। इसलिए 3D कोई भी छोटी चीज हो जो खरीदना संभव हो तो साइको सिंबोलॉजी में जो रहस्यमय त्राटक चिन्हों के शास्त्रों में बताया है, भगवान शंकर के शिवलिंग का रोज कोई दर्शन करे तो वो अति विकृत कभी नहीं होगा, उसके मन से काम विकार संतुलन में आ जाएगा, वो अपनी पत्नी परिवार से ही संतुष्ट हो जाएगा, अन्य वस्तुओं में जैसे चीजों में कभी नहीं लगेगा। इसलिए जिनका मन अतिरेक से काम विकार में लगा रहता है, अतिरेक से मन बड़ा बुरा लगता है, उनको समझना चाहिए हम मंदिरों में शंकर की मूर्ति की पूजा न करते हुए शिवलिंग की क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि शिवलिंग वो रहस्यमय चिन्ह है जहां मन संतुलित हो जाता है, बुरे विचारों से रक्षा होती है और मन श्रेष्ठ भावों में लगा रहता है। इसको मैं नहीं कहता हूं, त्राटक चिन्ह शास्त्र कहता है, साइकोलॉजिकल सिंबोलॉजी भी, साइको सिंबोलॉजी भी कहता है। जो देखो अमेरिका लंदन वाले लोग भी जब विकार नियंत्रण की बात करते हैं तो शिवलिंग का रूप का ही ध्यान का बोलते हैं, भले वो विदेशी क्यों ना हो, वो शिवलिंग को मानते क्यों ना हो। इसकी पूजा पाठ का महत्व नहीं है, उसको देखने का महत्व है, उसका दर्शन का महत्व है। इसीलिए आज कितने ही मंदिरों में लोग जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमको बाहर से धक्का मार के निकाल दे रहे हैं, हमको लिंग के पास अभिषेक करने अनुमति भी नहीं मिल रही है, हम कैसे करें। आप ध्यान रखिएगा, अभिषेक का फल अलग है, लेकिन दर्शन मात्र से ही हमारे दाया दिमाग सक्रिय हो जाता है। इसलिए कभी महाकालेश्वर जाओ, दर्शन करके पछताओ मत, पश्चाताप मत करो कि हमसे अभिषेक नहीं हुआ। प्रभु ने दर्शन दिया, यही आपके लिए बहुत बड़ा लाभ है। त्राटक के रूप में सोते समय 10 मिनट तो भी किया जाए
है। कैसा भी भटकने वाला मन हो, शिवलिंग के दर्शन से शांत होगा। कैसा भी बुरा लत लगा हुआ बुद्धि हो, चाबी को देखने के बाद नियंत्रित होगा। इन चिन्हों का उपयोग करके इसका असर समझोगे तो 1 करोड़ दुनिया का मेहनत एक तरफ, रहस्यमय चिन्हों से प्राप्त दिव्य शक्ति की ऊर्जा से दाया दिमाग का सक्रिय होने के बाद मन में आने वाले विचारों के संतुलन एक तरफ, ये दोनों को समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सभी भारतीय शास्त्र में लिखे गए सभी उपाय मनुष्य को सर्वोत्तम, सर्वोत्तम से सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ से पूर्ण, पूर्ण से परिपूर्ण बनने के लिए बनाए गए हैं।